रही बात टिकट की, तो हर किसी की सोच रहती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं। वैसे मेरी भी मानसिकता है, मेरी भी सोच है, क्योंकि मैं कारपोरेट जगत में कुछ बदलाव करने के लिए आया हूं। गोरिया कोठी पे माननीय नेता को यदि लगता है जिस प्रकार से हमको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है उसमें मैं लगातार काम कर रहा हूं, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का काम कर रहा हूं, टिकट देते हैं तो उसमें भी खरा उतरने का काम दे रहे हैं कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, लग गए हैं, पूर्व से तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें इस प्रोग्राम से एक और मुझे आज स्टार्ट हुआ दरौदा विधानसभा से, तो मुझे देखने को मिला कि कार्यकर्ताओं 2025 की सरगर्मी अब धीरे धीरे तेज हो रही है। लगातार पोस्टर बैनर लग रहे हैं, कई इंटरव्यू प्रत्याशियों के सामने आ रहे हैं जो खुद की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। हालांकि क्यों ना करें, क्योंकि पार्टी के साथ जो लोग काम करते हैं, ये लोकतंत्र में आजादी है कि वो अपनी दावेदारी पेश करे। अब पार्टी निर्णय करती है कि भाई किसे टिकट मिलेगा। चर्चा सिवान जिले की जाए तो सिवान सदर से अवध बिहारी चौधरी विधायक हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। रघुनाथपुर से जो चर्चा है, रघुनाथपुर के वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव अपनी सीट छोड़ देंगे इसलिए कि वहां से ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की चर्चाएं हैं और ये लगभग तय है। बड़हरिया की बात करें, यानी 3 सीट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में है। बड़हरिया से बच्चा पांडे का टिकट कटेगा, इस तरह की चर्चाएं हैं, और वहां से टिकट जो है वो अनवारुल हक को मिलेगा। ये लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन टिकट कब तक ये चर्चा चलती है ये देखना होगा। पार्टी कब इस सवाल पर जो है वो रोक लगाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच एक सीट और है जो है दरौंदा, जिसको लेकर के लगातार राजद की मांग रहती है। और उसके बाद आप गोरिया कोठी मान लीजिए, ये तमाम सीटें हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं विपिन कुशवाहा, इंजीनियर विपिन कुशवाहा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम सलाम आदाब है। सबसे पहला सवाल कि संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार आप काम कर रहे हैं। पार्टी ने भी एक कार्यक्रम शुरू किया है, सामाजिक न्याय परिचर्चा। ये क्या है, कैसे इसमें लोगों को क्या कुछ सगुफा दिया जा रहा है, क्या चुनाव? नहीं, सगुफा की बात नहीं है। आप पूर्व से ही देखते होंगे कि पार्टी ने जो भी दिशा निर्देश दिया, इसके पूर्व में प्रत्येक पंचायत में 284 पंचायत है, 8 नगर पंचायत है, 1 नगर परिषद है, प्रत्येक जगह पार्टी ने अंबेडकर परिचर्चा कराने का काम किया। हम लोग हर संभव हर पंचायत में पहुंचने का काम किया। उसी प्रकार से एक और प्रोग्राम हम लोग का स्टार्ट हुआ है विधानसभा वाइज। जैसे 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में हम लोग का प्रोग्राम होना है सामाजिक न्याय परिचर्चा। इसे पार्टी द्वारा निर्देशित हुआ है। कुछ विधायक लोग हैं, कुछ पूर्व मंत्री हैं जी, कुछ युवा राजद के लोग हैं, तो वो लोग आकर के अपनी बात को बता रहे हैं कि संगठन किस प्रकार से मजबूत होगा, हम लोग को कैसे काम करना है बूथ स्तर पे, और एक नारा हम लोग दे रहे हैं कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, लग गए हैं, पूर्व से तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें इस प्रोग्राम से एक और मुझे आज स्टार्ट हुआ दरौदा विधानसभा से, तो मुझे देखने को मिला कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। किस प्रकार से प्रोग्राम हर जगह होते रहना चाहिए। जो भी हमारे वरीय लीडर हैं उनको बीच में जाना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच संवाद स्थापित करना चाहिए। मुझे बहुत बढ़िया लगा। चलिए अब थोड़ी सी सवाल आपसे ही रिलेटेड पूछ लिया जाए। गोरिया कोठी से आपकी भी दावेदारी है, ये चर्चाएं खूब है, अभी तक तो कोई इंटरव्यू आया नहीं। दावेदारी देखिए, राजनीति में कोई आता है तो एक विचारधारा से आता है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा से जुड़ा हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा से जुड़ा हूँ, क्योंकि वो गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के मसीहा हैं। और आज के समय में युवा दिलों के धड़कन, रोजगार मसीहा कह लीजिए, इन तमाम गरीबों, पिछड़ों, शोषितों के लिए काम कर रहे हैं, वो है हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव। उन्होंने जो जिम्मेवारी मुझे दी थी, अभी दी है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में। यहाँ 25 से 31 बूथ है। आपको 284 में स्टार्टिंग में बोला पंचायत है, 19 प्रखंड है। मैं लगातार स्टार्टिंग से ही देखिएगा अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से मैं काम कर रहा हूं जी। जिस जिम्मेवारी को उन्होंने मुझे देने का काम किया है, मैं 100% अपने से सेटिस्फाई हूं कि मैं बेहतर काम कर रहा हूं। रही बात टिकट की, तो हर किसी की सोच रहती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं। वैसे मेरी भी मानसिकता है, मेरी भी सोच है, क्योंकि मैं कारपोरेट जगत छोड़ के आया हूं और मैं कुछ बदलाव करने के लिए आया हूं। गोरिया कोठी पे माननीय नेता को यदि लगता है जिस प्रकार से हमको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है उसमें मैं लगातार काम कर रहा हूं, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का काम कर रहा हूं, टिकट देते हैं तो उसमें भी खरा उतरने का मैं काम करूंगा। क्या मिशन क्या रहेगा, पूरी तैयारी कैसी रहेगी, क्या कुछ करेंगे अपने विधानसभा के लिए अगर टिकट मिल जाता है? देखिए, मेरा तो स्टार्टिंग से ही रहता है कि टिकट मिलता है तो इस तो अलग विषय है, उसमें हम लंबा चर्चा कर सकते हैं आपसे, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर एजुकेशन, शिक्षा। लेकिन विपिन जी,
आप भी शिक्षित हैं जी। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने शिक्षा को सबसे पहले महत्व देंगे। लेकिन जब नेता को टिकट मिलने वाला रहता है, प्रत्याशी जब मैदान में उतरते हैं, तो दो चार बातों पे खूब चर्चाएं होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोड, पानी, बिजली, रोटी, मकान, आपके नेता भी कहते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये सारे बयान बदल जाते हैं नेताओं के, तो गोरिया कोठी के लोग कैसे विश्वास करें कि विपिन कुशवाहा नहीं बदलेंगे? देखिए, कौन क्या कहता है, लगभग नेता बदलते हैं। बिल्कुल बदलते हैं, लेकिन मेरी स्टार्टिंग से सोच रही है, क्योंकि आम जनता का मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार। इन मुद्दों पे वर्क होना चाहिए, मजबूती से वर्क होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा है वो एजुकेशन। कोई व्यक्ति गरीब है, उसके बच्चों के हाथों में आदि आप कॉपी पेन किताब पकड़ा दीजिएगा तो अपने आप बदलाव आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल अपने आप बदलाव आएगा, वो डेवलप कर जाएगा। तो आप स्टार्टिंग से देखते होंगे कि मैं हर एक दलित बस्ती में जाकर के बच्चों के बीच तस्वीरें भी आती है, जमीन पे बैठ करके साथ में नीचे बैठ करके एजुकेशन के प्रति एजुकेट करता हूँ। क्या शिक्षा का महत्व है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको क्या बल दिया है, क्या चीजें उन्होंने दी है, उसको बताने का काम करता हूँ कि इस देश के किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में पहुंच सकते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, आप इवन MLA बन सकते हैं, क्योंकि ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का देन है। आप MP बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप CM बन सकते हैं। तो ये भी बताने की जरूरत है। और मेरा एजुकेशन हमेशा से प्रायोरिटी रहा है। बाकी तो आपने जो कहा, रोड, नाला, गली, ये सारी चीजें तो मुद्दा रहता ही रहता है। जो विधायक बनते हैं, जो MP बनते हैं, तो उनको तो प्रायोरिटी आधार पे तो करना ही करना है। लेकिन मेरी प्रायोरिटी सबसे ये है एजुकेशन, उस पर मैं काम करूंगा, नो डाउट। मैं तो यहां तक सोचा हूं कि बहुत सारा चीज मैं स्टार्टिंग में बोला ना कि इसमें बहुत लंबा चर्चा हो जाएगी, कि प्रत्येक विधानसभा में मैं एग्जाम के माध्यम से इंजीनियरिंग और मेडिकल का प्रिपरेशन किसी बच्चा को करना हो, निःशुल्क कराऊंगा। मेरा इंस्टीट्यूट भी सिवान में, आपको पता होगा। उसमें मैंने अभी तक डिस्ट्रिक्ट जिला टॉपर से लेकर के MBBS से लेकर के NIT से लेकर के IIT तक हमने रिजल्ट देने का काम किया, और बहुत कम कॉस्ट में हम लोग पढ़ाते हैं। स्कूल भी मेरा चलता है, तो स्कूल में भी हमने उतना ही फी रखा है कि एक रिक्शा चालक का भी बच्चा उसमें बेटा उनका पढ़ ले। मेरी जो सोच है जी, तो एजुकेशन मेरा प्रायोरिटी रहता है। बाकी जो भी मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन मुद्दों पे तो हमारे नेता भी कहते हैं और हम लोग भी आगे। यानी टिकट अगर मिलता है तो फिर मजबूती के साथ विपिन कुशवाहा मैदान में। मैं अभी जो वर्क कर रहा हूँ, मैं बहुत सारा बदलाव नहीं कर सकता हूँ। एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति ज्यादा बदलाव ला सकता है, ज्यादा बदलाव कर सकता है। चलिए, अब दूसरी तरफ सवाल ये है, दरौंदा विधानसभा सीट, यहाँ से मुन्ना शाही तैयारी में थे पिछली बार भी, लेकिन उनके साथ यही हुआ कि वो दरौंदा का जो सीट है वो माले के खाते में गया और अमरनाथ यादव वहां से चुनावी मैदान में रहे, चुनाव हार गए। वहां से करमजीत सिंह उर्फ बयास सिंह चुनाव जीत गए। उसके पहले उपचुनाव जीते थे, फिर चुनाव उन्होंने जीता, यानी दूसरा टर्म उनका रहा। और इस बार क्या होगा, क्योंकि अमरनाथ यादव की चर्चा ये हो रही है कि उनका सेहत सही नहीं है, तबियत सही नहीं रह रहा है। माले इस बात पर अड़ा हुआ है कि हम वहां से सीट लेंगे ही लेंगे। आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का कार्य है कि टिकट किसको देंगे नहीं देंगे। आपने मुन्ना शाही जी का चर्चा किया, नो डाउट बहुत अच्छे आदमी है, भले आदमी है, बहुत अदब से बात करते हैं हर किसी से। अब टिकट किसको मिलेगा ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। उनका नाम का जिक्र किया मैंने, इस पे आपको अपनी टिप्पणी, अपनी राय दी। अब ये तो मांग तो रहेगी, हर पार्टी की मांग रहती है कि अधिक से अधिक सीटों पे हम चुनाव। अच्छा, अगर गठबंधन में वो सीट जो है जी, वो आपके राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आ जाए, तो मुन्ना शाही भी कैंडिडेट वहां से हो सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं। वही मैं बोला ना कि ये तो शीर्ष नेतृत्व का कार्य है, लेकिन अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो अपने प्रयास जाता है जिला अध्यक्ष से। बिल्कुल, वो प्रयास तो पार्टी सर्वे करवाएगी, नहीं तो जिला अध्यक्ष से पूछती है। वो प्रयासरत है, कैंडिडेट्स के तौर पे हर विधानसभा में हर व्यक्ति घूम रहा है। वो बहुत पिछली बार भी प्रयासरत थे। मैं एक ही बात बोला ना कि बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत अच्छा बात बोलते हैं, उनका हर चीज ठीक है, क्यों नहीं प्रत्याशी हो सकते हैं। अब तो नेता को देने का टिकट काम है, टिकट देना। लेकिन मेरा यही चीज रहेगा कि बढ़िया रहे, कोई दिक्कत नहीं। अन्य सीटों की कैसी तैयारी है और क्या रहेगा माहौल? देखिए, हम लोग पूर्व से ही जो पार्टी द्वारा निर्देशित कार्यक्रम होता है उसको तो करता ही करता हूं, लेकिन मैं अपने से भी तेजस्वी जी की, मैंने अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था तेजस्वी जी की बात, जनता के साथ संवाद कार्यक्रम। आप देखे होंगे कि नीचे मैं कुर्सी नहीं लगाता था, अभी मैं कई तस्वीरें नीचे चट बिछा करके, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आपका
तभी जाकर के दूसरे से हो पाएगा जब आप समकक्ष बैठेंगे। जैसे आप खड़े मैं खड़ा हूं तो कितना अच्छा से संवाद हम लोग का हो रहा है। जब हम नीचे बैठेंगे जो नीचे तबके के लोग हैं, जो पिछड़े पैदान में लोग हैं, उनके साथ हम जब बैठ करके बात करेंगे तब जाके कम्युनिकेशन मेरा गैप नहीं होगा और उनको अपनी बातों से मैं मोटिवेट कर पाऊंगा, उनको समझा अपने पाऊंगा। तरफ ये तमाम प्रोग्राम है विपिन कुशवाहा आपके द्वार, ये तमाम प्रोग्राम में मैं चलाया हूं। अभी पार्टी के लिए हर बूथ पे मेरा एक ही एजेंडा चल रहा है, बूथ जीतो चुनाव जीतो, क्योंकि इस बार हम लोगों को सरकार बनानी है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए मुख्यमंत्री बनाना है कि जो भाजपा कहती है वो करती नहीं है, लेकिन मेरे नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि 17 साल बनाम 17 महीना हम लोगों ने करके दिखाया। चलिए, तो विपिन कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। युवा है और बहुत ही ऊर्जावान है, लगातार क्षेत्र में घूमते हैं, पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि गोरिया कोठी से अगर आपको टिकट मिलता है, क्योंकि दावेदारी है इनकी और ये लोकतंत्र में आजादी है, जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो दावेदारी कर सकता है। कुछ लोग निर्दलीय भी चुनावी मैदान में आ जाते हैं, तो ये इनकी आजादी है। इन्होंने भी अपनी बात रखी है कि अगर टिकट मिलता है तो सबसे पहले अगर प्राथमिकता दी जाएगी तो वो शिक्षा से ही सारी समस्याएं जो है वो खत्म होती है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा वो है जो दरौंदा विधानसभा सीट, क्योंकि माले छोड़ेगा नहीं और आरजेडी ये चाहेगी कि वो सीट आरजेडी के खाते में आए। अगर आरजेडी के खाते में जाता है तो क्या मुन्ना शाही वहां से कैंडिडेट हो सकते हैं, इस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है। पूरी खबर आपने सुनी, पूरा इंटरव्यू देखा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।